स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संगीत के स्वरों की, मेजर माइनर स्केल्स की। इसके अलावा हम बात करेंगे कोमल तीव्र स्वरों की। तो जो 12 जो हमारे स्वर हैं, जो हमें सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वरों के अलावा जो हमारे 12 स्वर हैं, हम कैसे इन 7 स्वरों को गाते हैं, कैसे मेजर माइनर स्केल और कोमल तीव्र को लगाकर हम डिफरेंट स्केल्स बनते हैं या राग बनते हैं। तो थोड़ी बेसिक नॉलेज आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो देखते हैं कि हम आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये स्वर जो हैं हमारे, वो कैसे बनते हैं, इनका नामकरण कैसे किया गया, वेस्टर्न म्यूज़िक में कैसे किया गया, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में इन्हें क्या कहते हैं। तो पहली जो अवधारणा है वो ये है कि हिंदुस्तानी संगीत में हम किसी भी स्वर को सा मान सकते हैं। सा हमारे जो स्केल्स हैं, या हम कोई भी गाना, गज़ल या राग गा रहे हैं, उसका जो सेंटर पॉइंट रहता है वो सा रहता है। तो हम किसी भी स्वर को सा मान सकते हैं। अब स्वर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हम कैसे इन स्वरों को कैसे पता करें कि इनमें से कौन सा हमारा स्वर है। तो जो पुरातन संगीत के हिसाब से जो चला आ रहा है, तो हम इन स्वरों में किसको मेल के अकॉर्डिंगली, फीमेल के अकॉर्डिंगली किस स्वर को सा मानना है, वो ग्रंथों में लिखा आ रहा है। या जो हम गाने राग सुनते हैं, कहीं भी गाए जाते हैं, किसी मेल आर्टिस्ट की तरफ से गाया जा रहा है या फीमेल आर्टिस्ट की तरफ से गाया है, तो हम आसानी से उस स्केल को पता कर सकते हैं। लेकिन कैसे पता करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जो दिखाई दे रहा है वो हम 2 तरह के स्वर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वाइट और ब्लैक। 2 तरह के स्वर हैं, वाइट और ब्लैक। तो अब इसको शुरू करते हैं। जो वेस्टर्न म्यूज़िक है उसके आधार पर उनका जो सिस्टम है वो फिक्स्ड है। उन्होंने जो नाम दिए हैं स्वरों के, हम किसी हिंदुस्तानी म्यूज़िक में किसी स्वर को सा मान सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न म्यूज़िक में उन्होंने क्या किया है कि फिक्स किए हैं इनके नाम। तो हम जो फिक्स नाम है उनसे शुरू कर देते हैं कि जो पहला हमें स्वर पियानो पे या हारमोनियम पे दिखाई देता है, उसको उन्होंने नाम दिया है सी। तो वो सी से शुरू करते हैं, उसका नाम सी है। उसके बाद सी को सी शार्प कहते हैं, नेक्स्ट जो स्वर है 2 नंबर। फिर डी आता है, डी के बाद डी शार्प आता है, फिर ई आता है, फिर एफ शार्प, फिर जी शार्प आता है, फिर ए शार्प या बी फ्लैट कह लीजिए, फिर बी आता है। तो ऐसे ये 12 के 12 स्वर उन्होंने अलग अलग नाम से डिफाइन किए हुए हैं। उसी हिसाब से उनके स्केल्स बनते हैं, उसी हिसाब से उनके कॉर्ड्स बनते हैं। तो अब हम हिंदुस्तानी संगीत में इन स्वरों को क्या कहते हैं वो भी आपको साथ ही साथ बताते चलते हैं कि जो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, हारमोनियम या पियानो हमारा शुरू हो रहा है, उसको सफ़ेद रंग का जो स्वर है हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसको सफ़ेद कहते हैं। जो शुरू करते हैं वो पहला सफ़ेद। तो हम पहले सफ़ेद से शुरू करते हैं। जो हमारे नीचे के स्वर हैं, ब्लैक के जो नीचे स्वर हैं, वो 7 स्वर हैं। अब अगर आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो 7 वाइट स्वर हैं, उनको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, ये वाइट हैं, क्योंकि सफ़ेद ही कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा सफ़ेद क्रमवार। और जो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं उनको काला, पहला काला, दूसरा काला, तीसरा, चौथा, 5वां। 5 हमारे पास काले स्वर हैं और 7 हमारे पास वाइट स्वर हैं। तो अब 5 और 7 वाइट, जो हम सी से लेकर बी तक, जो आपने हमें सी शार्प, डी शार्प, ई शार्प, एफ शार्प, जी, ए, बी, ऐसे 12 के 12 स्वर जो वेस्टर्न म्यूज़िक में जो डिफ़ाइन किए आपको बताए थे, वैसे इंडियन म्यूज़िक में हम बता रहे हैं कि ये 7 सफ़ेद, 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 सफ़ेद, 7 सफ़ेद स्वर और 5 काले स्वर को मिलाकर 12 स्वर बन जाते हैं। तो ये जो 12 स्वर बन गए, या सी से लेके बी तक की जो 12 स्वर वेस्टर्न म्यूज़िक के और हिंदुस्तानी म्यूज़िक के पहले से लेके 7वें सफ़ेद तक, ब्लैक और वाइट मिलाकर, तो हमारे पूरे जो स्वर बन जाते हैं वो 12 बनते हैं। तो सारी दुनिया का जो संगीत है वो इन्हीं 12 स्वरों में है। आप कहीं भी चले जाइए, लैंग्वेज का अंतर होगा, भाषा का अंतर होगा, लेकिन जो संगीत है वो इन्हीं 12 स्वरों में होगा। उनका
चुनाव हम कैसे करते हैं, कि हम चुनते कैसे हैं, कि हमें गाने में क्या चुनना है। तो जो वेस्टर्न म्यूज़िक है वो कॉर्ड सिस्टम के ऊपर आधारित है। वो पहले स्केल्स बनाते हैं कि हमारा जो स्केल बनेगा वो मेजर बनेगा या माइनर बनेगा। वो ज़्यादातर मेजर माइनर दो में ही गाते हैं, लेकिन हमारा और भी हैं, फजीरियन स्केल्स भी हैं इसके अलावा। लेकिन जो हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसमें राग गाए जाते हैं, और राग के 3 नियम हैं जो बेसिक नियम है गाने के लिए। नियम तो बहुत हैं, लेकिन जो बेसिक नियम है वो ये है कि राग में कम से कम 5, 6 और 7 स्वर लग सकते हैं, और 4 स्वरों का कोई राग नहीं होगा, ठीक है नहीं, 7 से ज़्यादा स्वरों का राग नहीं होगा। तो होंगे इन 12 में से। तो 12 में से हम कौन से वो स्वर चुनते हैं कि हमारा एक राग बने, हमारा एक स्केल बने, माइनर बने, मेजर बने। तो थोड़ा मेजर माइनर और कोमल तीवर को हम अभी डिफाइन करेंगे। तो सीधी सी बात है, अब 12 स्वर हमारे सामने आ गए। तो इससे हम 12 स्वरों को, अगर सी को, पहला जो सी है, जो हमारा पहला सफेद है, तो उसको अगर हम सा मानते हैं, ठीक है जी, उसको हम सा मानते हैं, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्वर जो गाते हैं हम, वो रे होता है, फिर गा, फिर मा, पा, धा, नी। ये सब हर एक बच्चे ने सुना होता है कि सारे गा मा पा धा नी। तो हमारा जो स्केल है सारे गा मा पा धा नी, ये सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर हैं। हम 7 स्वर हैं जो डिफाइन किए गए हैं, जो पुरातन संगीत से हमें चले आ रहे हैं, भारत में संगीत में सिखाए जाते हैं। तो अब हम अगर ये सीधे सीधे इनका विश्लेषण करें कि कैसे ये चुने गए हैं, तो अब जो शुद्ध स्वर कहे जाते हैं, एक कोमल कहे जाते हैं, एक तीव्र। तो 3 तरह के हमारे जो स्वर हैं, हम 12 स्वरों को 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। सबसे ज़्यादा जो गिनती है वो शुद्ध स्वरों की है, वो 7 है, जिसमें से सा और पा कभी भी कोमल और तीव्र नहीं होते। सीधी सी एक बात है। तो उससे पहले हम कोमल तीव्र बता दें कि अगर जो शुद्ध रूप है स्वर का, अगर वो शुद्ध रूप से नीचे गाया जाता है, अगर वो उसकी श्रुतियाँ नीचे आती हैं, श्रुतियों का टॉपिक अलग है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वो अपनी शुद्ध स्वर की श्रुति छोड़कर नीचे आता है तो उसे वो कोमल हो जाता है, और अगर वो शुद्ध स्वर से ऊपर शिफ्ट होता है तो उसे तीव्र कहा जाता है। सिंपल सी थ्योरी है। ऐसे ही वेस्टर्न म्यूजिक में है, अगर आप किसी नोट पे हैं, मान लीजिए आप ई नोट पे हैं, अगर आपको उससे पहले डी शार्प है और उसको डी शार्प नहीं बोलना, वो नीचे आता है तो वो ई फ्लैट भी बन जाता है, या एफ जो है उसको आप ई शार्प भी कह सकते हैं। वो आपके ऊपर है। पीछे वाला स्वर फ्लैट होता है, अगले वाला स्वर शार्प हो जाता है। बस इतनी सी बात है उसमें समझने की। शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आप वीडियो को दोबारा सुनिएगा या कमेंट करके हमें बताइएगा। वो पर्टिकुलर एक चीज़ जो आपको नहीं समझ आई वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद हम दोबारा अपने टॉपिक पे चलते हैं कि हम शुद्ध स्वर जो हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये हमारे शुद्ध स्वर हैं। अब हम बजाने कैसे हैं, हमें पता कैसे चले कि ये इनमें से कौन सा स्वर शुद्ध है या रे। अब हम अगर सी स्वर से शुरू करें, सी स्वर से शुरू करते हैं, पहला जो सफ़ेद है, उससे सारे सफ़ेद स्वर बजाएंगे तो हमारे शुद्ध स्वर बन जाएंगे। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अगर हम ये स्वर बजाएंगे तो ये सारे शुद्ध स्वर हैं। सीधे सीधे बात है। सीखने के लिए सी स्वर से बजाएंगे, शुद्ध स्वर बड़ी आसानी से बन जाएंगे, रियाज भी हो जाएगा, आप करिए। तो इससे अलावा अगर हम कोमल तीव्र की बात करें, तो अगर हम सी स्केल से आपको सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी आपको समझ आ गया है कि पहला जो स्वर है, बस कुछ नहीं करना, पहला जो स्वर है उसको सा मान लिया, उसके बाद अगला रे है। सफ़ेद ही बजाने हैं, ब्लैक नहीं बजाने। तो सफ़ेद बजाते जाइए, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। आपका शुद्ध स्वरों का एक सप्तक तैयार हो गया। सप्तक की बात हम बाद में करेंगे, ऑक्टेव्स होते हैं, सप्तक होती है, उसकी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज सिर्फ हम कोमल तीव्र
और मेजर माइनर स्केल जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं कि जो हमने सी और पहला सफ़ेद से जो शुरू किया उसको सातों स्वर बजा दिए हमने, वो एक हमारा शुद्ध स्केल निकल के आ गया और बच गए वो 5 ब्लैक स्वर। अब आप ध्यान से देखिए कि सी स्वर के बाद नेक्स्ट जो स्वर है वो ब्लैक आता है, वाइट फिर तीसरा स्वर बन जाता है वहां से 1 2 3। तो अब हम जो ब्लैक स्वर है उसको क्या कहेंगे? हमने जब बजाया तो पहला स्वर जो पहला सफेद था उसको सा माना और दूसरे सफेद को रे माना, उसके बीच में एक स्वर है वो ब्लैक वाला, उसको हम रे को पीछे करेंगे। सा कभी भी तीव्र नहीं होता, सा और पा नहीं तीव्र होंगे। जो शुद्ध हो रे गा धा और नी, ये स्वर जो हैं वो कोमल होते हैं हमेशा। अब जो रे शुद्ध है जो दूसरा सफेद है उससे पहले जो आता है वो पहला काला स्वर है, उसको हम रे कोमल बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो गा स्वर आता है वो तीसरा सफेद बनता है, उससे पहले हमारा दूसरा काला आ जाता है, उसको हम कोमल गा कहते हैं, जो शुद्ध रूप से जो नीचे रहता है। उसके बाद तीसरा सफेद हमारा गा आ गया, फिर उसके साथ ही शुद्ध माँ है, उसमें कोई कोमल या तीव्र बीच में नहीं आता। माँ अकेला ऐसा स्वर है जो सिर्फ तीव्र होता है, वो कोमल नहीं होता, वो तीव्र होता है। तो हमारा जो चौथा सफेद है वो बन गया माँ, और उसके बाद पहला तीसरा जो काला बनता है हमारा वो बनता है तीव्र माँ। उसके बाद तीव्र माँ के बाद पा आ जाता है, पा भी सिंगल है, सा और पा सिंगल है पहला, और जो आपका पांचवा सफेद है वो आपका सीधे सीधे सा और पा बन जाता है। और उसके बाद छठा जो आपका सफेद है वो बन जाता है धा। उससे पहले या चौथा काला स्वर आता है उसको हम कोमल धा कहते हैं। उसके बाद सातवां सफेद आता है उसको नी कहते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा पांचवा ब्लैक स्वर आता है उसे कोमल नी कहते हैं। तो ऐसे वो डिफाइन किए हैं 12 के 12 स्वर, जो हमने सी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, जो वेस्टर्न म्यूजिक के स्वर थे उन्हें हिंदुस्तानी संगीत में अगर हम उन्हीं को वहीं से सा मान लें, उनके सी को सा मान लें, तो वहाँ से सा पहला काला रे कोमल, दूसरा सफ़ेद रे शुद्ध, फिर हमारा कोमल गा आ जाता है दूसरा काला, फिर हमारा तीसरा सफ़ेद शुद्ध गा आ जाता है, फिर हमारा चौथा सफ़ेद माँ बन जाता है, फिर हमारा तीसरा काला तीव्र माँ बन जाता है, पांचवा सफ़ेद जो हमारा वो बन जाता है पा, फिर हमारा चौथा काला जो है वो बन जाता है कोमल धा, छठा सफ़ेद जो हमारा शुद्ध धा, उसके बाद पांचवा काला जो आता है हमारा कोमल नी, और उसके बाद सातवां सफ़ेद शुद्ध नी। तो ऐसे ये 12 के 12 स्वर जो हैं वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब किसी भी स्वर को सा मानिए, वहाँ से 12 सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, माँ, तीव्र माँ, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी और शुद्ध नी। ऐसे स्केल बनाइए और ट्राई कीजिए कि हमारे जो शुद्ध स्वर हैं इनमें से, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि सी को अगर सा मान लिया हमने, सी में इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम सीख रहे हैं, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता, वो बिगिनर की बात भी साथ में हम करते चलते हैं कि सी को हमने सा माना है, वहाँ से सफ़ेद स्वर गाइए, वो शुद्ध स्वर है, उसका रियाज कीजिए, मध्य सप्तक में कीजिए। जो हारमोनियम हमारा शुरू हो रहा है वो बिल्कुल मंदर सप्तक में शुरू हो रहा है, हम जो गाते हैं वो साधारण बोलचाल की भाषा में, वो हम मध्य सप्तक में है, और मध्य सप्तक में आप रियाज कीजिए। उसके बाद नी के बाद जो हमारी शुद्ध नी है, जो सातवां सफ़ेद है मध्य सप्तक का, उसके बाद तार सप्तक शुरू हो जाती है, फिर वहीं से सा टू नी जाना है। तो ऐसे ये हमारे 3 सप्तक या वेस्टर्न म्यूजिक में ऑक्टेव्स कहते हैं इन्हें, वो हमारे गले के हिसाब से हैं। अगर हम हमारा गला जो है वो साधारण बोलचाल की भाषा में भी गा सकता है, नीचे स्वर भी गाए जाते हैं, ऊपर भी गाए जाते हैं। ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए हैं, जो भी वर्ल्ड में म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं वो तीनों सप्तक या अति तार या अति मंदर में भी चले जाते हैं, गाते भी हैं कुछ लोग। तो ये हो गई कोमल तीव्र स्वर की सीधी सीधी बात। अब हम चलते हैं
जो मेजर और माइनर पेंटाटोनिक स्केल्स जो हमारे हैं उनको वो कैसे चुनाव करते हैं। वो 2 तरीके के चुनाव करते हैं। उसमें हम चुनते हैं कि टोन के हिसाब से या अगर 1 2 3 4 5 6 गिनती के हिसाब से। तो अब आगे बात करते हैं कि हमारा जो मेजर और माइनर स्केल्स कैसे बनते हैं। सी से हमने शुरू किया था, सी शार्प, शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, ऐसे हमारा जो क्रमवार एक स्वरों के नाम जो हमने डिफाइन किए हैं। अब हम इसमें मेजर और माइनर हमने उधर कोमल और तीव्र निकाल रही है कि हमारा ये स्वर कोमल हैं, ये तीव्र हैं, किसी भी स्वर को सा मान के उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन इधर जो है हमारा कि अगर हमने सी से अगर हम मेजर स्केल जो हमें बनाना है वो कैसे बनता है, वहाँ से तो हमने सीधा सीख लिया कि यहाँ से सा सीधे सफ़ेद बजा दिए, वो रेगा मा पा धा नि सा बन जाएंगे। लेकिन अगर हमने मेजर समझना है इसको कि कैसे बनता है, तो वेस्टर्न म्यूज़िक में क्या करते हैं कि टोन की अवधारणा है वहाँ पर, टोन, सेमी टोन और टोन। अगर हम बात करें कि सी से अगर सी शार्प जो उनका फासला है वो है सेमी टोन का, और सी से डी का जो फासला है वो है टोन का। तो इसी आप समझिए कि अगर एक स्वर शिफ्ट होता है आगे तो उसको सेमी टोन बोलते हैं, और अगर एक से दूसरा स्वर यानी कि 2 स्वर आगे चले जाते हैं, 2 हो जाता है, तो उसको टोन कहा जाता है। तो मेजर का जो फॉर्मूला है वो है टोन, टोन, सेमी टोन, टोन, टोन और टोन। मतलब क्या कि अगर सी बजाएंगे, टोन जो हमारी बन गई वो रे बन गया, दूसरा स्वर सी से डी बन गया, फिर टोन आएगा डी से ई बन गया। इसमें सी शार्प और डी शार्प छोड़ दिए हमने, टोन, टोन, फिर सेमी टोन, वो एफ आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद टोन, 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 मतलब जी ए बी, सीधा सीधा बनता वही है जो शुद्ध स्वर सप्तक है हमारे, सारे गामा पा धा नि सा, जो हमने सफ़ेद स्वर नीचे बजाए हैं सी से, वैसे ही यही वही बनता है। लेकिन फॉर्मूला क्या है, टोन, सी से एक टोन का जो डिफरेंस है वो डी, फिर टोन ई आ गया। ठीक है जी। उसके बाद सेमी टोन एफ आ गया, फिर टोन, 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 जी ए बी। ये है मेजर स्केल का फॉर्मूला। अगर हम इसे माइनर स्केल का फॉर्मूला हमें समझना है तो उसमें हो जाता है टोन, सी से डी हो गया, फिर सेमी टोन आ जाता है, डी शार्प आ गया। उसके बाद टोन, फिर टोन, सेमी टोन और टोन। इसको आप ध्यान से समझिए, सी से टोन शिफ्ट किया, डी हो गया, ये रे स्वर बन गया। ठीक है ना, डी आ गया। उसके बाद सेमी टोन है, सी शार्प है, डी से ई नहीं गए, डी शार्प गए हैं, सेमी टोन आ गया। उसके बाद एक पूरी टोन जाएंगे एफ। ठीक है जी। उसके बाद सेमी टोन फिर आएगा, उसके बाद टोन ही आएगा, हम जी पे चले जाएंगे, फिर हमारा सेमी टोन आएगा, जी शार्प आ जाएगा, फिर टोन। उसके बाद यह हमारा माइनर स्केल जो है वो बनके तैयार हो गया। इसको आप समझिए, दोबारा वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया, जो आपको वीडियो में चल रहा है साथ साथ में जो आपकी माइनर और मेजर स्केल की अवधारणा है वो क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसे ही जो शुद्ध स्वर, कोमल स्वर हैं, उसकी भी आपकी समझ है वो थोड़ी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ज़रूर हमें मेंशन कीजिए, बताइए मुझे कमेंट्स में कि क्या आपको ये चीज़ समझ लगी, क्या मैं और इसे सरल तरीके से आपको समझा सकता हूँ, या कोई भी पॉइंट आप इसमें आपको छूटा है तो वो बताइए। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जितने से ज़्यादा जवाब दिए जा सकें। तो थैंक यू आज की इस वीडियो में।